इंसानों में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने जैसे इंसानों की इज्जत भी करता है और उनका एहतराम भी मलहूज़ खातिर रखता है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलाम और शलोम। और आज अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों, बहिफाजत हों और खुदा का रहम करम और उसका फ़ज़ल आप पर और आपकी जद नस्ल और औलाद पर हमेशा होता रहे। प्यारे नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और बहुत ही अहम मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू सुन रहे हैं और वो है गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने पिछले प्रोग्राम्स के अंदर आपसे अर्ज़ किया था कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक के अंदर दूसरे इंसानों का एहतराम और उनका मकाम जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए आज इस मीडिया के दौर में, साइंस के दौर में खुदा ने हमें बरकत दी है कि हम दरख्वास्त के रूप में, गुजारिशात मोहब्बत के रूप में पेश कर सकें ताकि हमारे मुसलमान बहन भाई जिनके दरमियान में गैर मुस्लिम भी रहते हैं वो खुदा के खौफ में आते हुए और एहतराम इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर उन अपने गैर मुस्लिम बहन भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें, उनका एहतराम कर सकें और उनके उस मकाम का भी लिहाज कर सकें जो उनको हासिल है। और आज जो है वो एक अजीब बात जो है वो आपके साथ शेयर करनी है और मौजू यकीनी तौर पर गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम है। लेकिन पहले हमने आम हालतों का जिक्र किया था, यानी उनकी जान माल हिफाजत का, और फिर उनकी ज़िल्लत और रसवाई नहीं होनी चाहिए। हत्ता कि अगर उनके ऊपर कोई हमलावर हो जाएगा तो मुसलमानों का हक़ है कि वो उनके लिए जंग लड़ें और फिर शहादतें भी हों, सिपाही भी मारा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज हम एक और बात को सीखने के लिए जा रहे हैं मिलकर, वो ये है कि दौरान जंग गैर मुस्लिमों के कत्ले आम की भी ममानियत है। यानी जब जंग हो रही हो उस वक्त का आलम क्या है। तो हर मज़हब के और हर गवर्नमेंट के कुछ कवानीन और लॉज होते हैं, उनकी कुछ एथिक्स होती हैं, उनके कुछ असूल होते हैं। तो उनकी तरफ ज़रा चलते हैं कि क्या जंगी माहौल के अंदर जब जंग की हालत हो फिर क्या है। तो इस्लाम के जंगी कवानीन के मुताबिक गैर जानबदार अफराद या ममालिक के साथ जंग नहीं की जाएगी। अब ये पहली बात है कि ये नहीं कि हर जगह पर हम झंडा उठा लें और हम कहें जी पूरी दुनिया, पूरे यूरोप के अंदर, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के ऊपर, पूरी और ममालिक के ऊपर हम जंग मुसल्लत कर देंगे और हर जगह पे इस्लाम होगा। तो जो ख्याल है, जो खुलासा है वो ये है कि गैर जानबदार अगर अफराद या ममालिक हैं तो पहली बात है कि उनके साथ जंग नहीं की जाएगी, खा उनका नज़रिया कितना ही गलत हो आपकी नज़र में या आपका इख्तलाफ उनके साथ कितना ही क्यों हो। तो इस्लाम ने ऐसे गैर जानबदार लोगों के साथ क्या ताकीद की है मुसलमानों के कि वो उनके साथ पुरअमन रहेंगे, उनके साथ जंगो जदल नहीं करेंगे। बल्कि कुरान शरीफ का तो ये भी हुक्म है कि वला तजादलू अहल किताब, कि इन अहले किताब के साथ जो है वो आप झगड़ा ना करें, आप मुजादला ना करें, आप जंग ना करें, बल्कि इनके साथ बड़े आसान तरीके के साथ गुफ्तगू करें। ये कुरान शरीफ का हुक्म है। तो मुझे वो समझ नहीं आती बातें जो उलमा बयान कर रहे हैं, जो नफ़रत है कि ये, जैसे मैंने किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, वो ईसाई कहकर गंदे अलकाबात के साथ पुकारते हैं। तो ये कौन से खुदा को, कौन से रब को पसंद है कि उसके इंसानों की तज़लील की जाए। और हमने इसी प्रोग्राम के तहत पिछले प्रोग्राम में सीखा था कि आप जलील भी नहीं कर सकते, उनकी ज़िल्लत और रसवाई भी नहीं गैर मुस्लिम शहरियों की कर सकते, जो कि अमूमन देखने में आता है। तो इसलिए याद रखिए कि ये बात है कि अगर तो लोग गैर जानबदार हैं, उनके साथ मुसलमानों को पुरअमन रहने का हुक्म है और खामखा जो है वो आप उनके ऊपर जंग मुसल्लत ना करें।
बल्कि हर इंसानी जान का इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो तालीमात हैं, अब ये कहीं मिलती हैं आपको, ये नहीं मिलती, यही दावत फ़िक्र है कि इसको आप ढूंढें और इसके ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर ज़रूर पूछें। तो एक आयत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुरान शरीफ में सूरह माइदा है और उसकी 8वीं आयत आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए मजबूती से कायम रहते हुए इंसाफ पर मबनी गवाही देने वाले हो जाओ। ये कुरान शरीफ की आयत है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए मजबूती से कायम रहते हुए इंसाफ पर मबनी गवाही देने वाले हो जाओ, और किसी कौम की सख्त दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना करो। यानी ये नहीं कि जी वो दुश्मनी होगी, मुखालफत है तो हमारे नज़रियात नहीं मिलते तो हम अदल नहीं करेंगे। अदल किया करो, वो परहेज़गारी से नज़दीक तर है, और अल्लाह से डरा करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब आगाह है। अब अंदाज़ा कीजिए कि अदल की अहमियत कुरान ने जो बयान की है वो क्या है, कि ये नहीं कि अगर किसी के साथ दुश्मनी है, मुखालफत है, आपका अकीदा नहीं मिलता, आपका मज़हब नहीं मिलता, तो आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं है, और उन पर जो है आप चढ़ दौड़ो और अदल ना करो, जुल्म और ज़्यादती करो। तो कुरान ये कह रहा है कि बेसिकली ए दिलू, अदल किया करो, हुवा अक़रबु लिल तक़वा, ये तक़वे के करीब तर है। और अगर आप लिल मुत्तकीन के ऊपर बात को सुनेंगे कि कुरान में हदायत का जो असूल बयान किया गया वो क्या है, कि ये किताब उनको हदायत करती है, मुत्तकीन है। और मुत्तकीन कौन है? उनका एक जुज़ यहाँ पर है जो अदल करते हैं, और जो अदल नहीं करते हैं बल्कि वो दुश्मनी को ज़्यादा पसंद करते हैं और हर इंसान के लिए नफ़रत रखना। मैंने जो देखा है या मैं देख रहा हूँ, और आपका भी मुशाहिदा होगा कि बस आप मुसलमान हैं, आर यू मुस्लिम, मैं मुसलमान नहीं, बस वहीं से काम शुरू हो गया। फिर आपके साथ दुआ सलाम नहीं है, फिर आपके साथ हाथ मिलाना नहीं है, फिर खाना खाना नहीं है, महफिल नहीं है, फेलोशिप नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, दोस्ती नहीं, कुछ भी नहीं है। ये कहाँ की तालीमात है? ये क्या है? ये रवैया क्या है? तो कुरान की दावत आपको मेरे मुसलमान बहन भाइयों ये कह रही है कि आपने अदल करना है, और अदल किसके करीब है? ये तकवा के करीब कर देता है। यानी अगर अदल करोगे तो आप मुत्तकीन में शामिल हो जाओगे। और फिर कुरान के मुताबिक ये किताब जो कुरान है, ये सबकी हिदायत के लिए नहीं, लिखा हुआ लिलमुत्तकीन है, हुदल लिलमुत्तकीन। तो मुत्तकीन जो है वो कौन है? फिर अगर इसके बाद आप मुत्तकीन नहीं है, आप अदल नहीं करते, आप रहम नहीं करते, आप इंसाफ नहीं करते, आप हदायत याफ्ता नहीं हो, आप किस बुनियाद पर दूसरों के लिए ज़िंदगी को तंग कर रहे हैं और दावत इस्लाम देते हैं, जबकि आप खुद वहाँ पर मौजूद नहीं हो? और मुसलमान होने का ये मकसद नहीं है। सैयदना अबुल आला मदूदी ने अपनी तफ़हीमुल कुरान में ये कहा है कि मुसलमान का मतलब नहीं है सिर्फ ज़ाहिरी कलमा पढ़ लो लेकिन कोई शराइत नहीं, कोई फ़राइज़ अंजाम ना दो तो कोई मुसलमान है। नहीं, असल में मुस्लिम वो है जिसने सरेंडर किया है जिंदा खुदा के सामने। और वो क्या है? मुसलमान एक इस्तिलाह है, ये किसी दीन का नाम नहीं कि जी मुसलमान है तो जिसने कलमा पढ़ा है वो मुसलमान है। नहीं, जो भी खुदा का, ये अरबी का लफ्ज़ है, मती और फरमाबरदार है, जिसने सरेंडर किया है और अपने खुदा से डरता है। कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात मरखूम है कि जो खुदा का खौफ है वो इल्म और दनाई का शुरू है। यानी यकीनी तौर पर खुदा की जो बातें हैं वो हमें खुदा के करीब करती हैं और फिर इस बात पे मजबूर करती हैं कि हम दुनिया के साथ एहसान करें और दुनिया के साथ अदल करें। तो याद रखिए कि कितनी भी दुश्मनी हो और जो कुछ भी हो, इस आयत के तहत ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल इंसाफ छोड़ दो और लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करना शुरू हो जाओ और कहो जी ये तो हमारे मुखालिफ है, लिहाजा हम जो मर्ज़ी करें। लेकिन कुरान का मैंने वाक़या जो है वो पढ़ के सुना दिया है। एक और बात मैं आपके साथ अर्ज़ करता हूँ, ये है इस आयात की तफसीर में ये है कि किसी कौम का बुग़्ज़ व अदावत तुमसे ये काम ना करवा सके कि तुम हक़ से बातिल और अदल से जुल्म की तरफ तजावज़ करो। और ये बात इन रिटन जो है वो मौजूद है और इसको जो बयान करने वाले हैं इमाम कुर्तुबी ने अबू अबैदा और फरा के हवाले से इसका मानी बयान किया कि इसकी इस आयत का मफ़हूम क्या है। तो वो कहते हैं कि मफ़हूम यह है कि किसी कौम का बुग़्ज़
यानी वो गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हो, मसीहियों के ख़िलाफ़ हो, हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो, यहूदियों के ख़िलाफ़ हो, बुग़्ज़ व अदावत तुमसे ये काम ना करवा सके कि तुम हक़ से बातिल और अदल से जुल्म की तरफ तजावज़ करो। लिहाजा इस बात से तो कुरान ने आपको मना किया है। और एक और हवाला कुरान का जो है सूरा अल-मुम्तहना के अंदर है, ये 60वीं सूरा है, 8वीं आयत में लिखा है, उसका तर्जमा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें इस बात से मना नहीं फरमाता कि जिन लोगों ने तुमसे दीन में जंग नहीं की और ना तुम्हें घरों में से निकाला, तुम उनसे भलाई का सलूक करो। वो बेचारे तुम्हें कहते भी कुछ नहीं, ना उन्होंने तुमसे जंग की है और ना तुम्हारे घरों से उन्होंने निकाला है, क्या तुम उनसे भलाई का सलूक करो, उनसे अदल इंसाफ का बर्ताव करो। बेशक अल्लाह अदल इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आप नापसंदीदा क्यों बन रहे? आपको तो पसंदीदा बनना, पसंदीदा महबूब होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपका तरीक़ेकार यही रहे कि बेचारे जो ना आपसे जंग करते हैं वो मजलूम हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, आप जैसी मेजॉरिटी अक्सरियत में नहीं, आपके मुल्कों में रहते हैं और ना वो कुछ आपके ख़िलाफ़ कर सकते हैं, ना पुलिस उनके हक़ में है, ना अदालतें उनके हक़ में है और ना आमातुल लोग जो है वो उनके हक़ में है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो तो पहले से मजलूम और गरीब हैं। तो कुरान ने आपको ये बात हुक्म की सूरा अल-मुम्तहना 60वीं सूरा उसकी 8वीं आयत में कि अल्लाह तुम्हें इस बात से मना नहीं फरमाता कि जिन लोगों ने तुमसे दीन में जंग नहीं की, ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, कि तुम उनसे भलाई का सलूक करो। तो क्या हक बनता है एक मुसलमान भाई का, बहन का, स्कॉलर साहब का, मौलवी साहब का और उस बड़े मुफ्ती साहब का कि वो कुरान की इस बात को तो माने और गैर मुस्लिमों को अमान मिलनी चाहिए, सलामती मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ कुछ करते नहीं लेकिन बैठे बिठाए सताए जाते हैं। और इस तरह के भी जुल्म के वाक़यात हैं कि उनको मारा भी जाता है, उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, उनके ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं और उनको रोने भी नहीं दिया जाता। ऐसी मजलूमियत की तस्वीर है बेचारे। कैसे रहम होगा, कैसे आसमान का खुदा आपको बरकत देगा? लेकिन कुरान ने आपको दावत दी है और आपके लिए वो फरमा रहा है कि फिर याद रखिए कि उनके साथ तुमने भलाई का सलूक नहीं किया, अदल इंसाफ नहीं किया, तो याद रखिए फिर अल्लाह के तुम महबूब, अल्लाह के पसंदीदा तुम नहीं बन सकते हो, जो कि बहुत बड़े गज़ब को दावत देता है। और फिर अल्लाह ताला आपके ख़िलाफ़ होंगे, फिर आप कैसे मुसलमान रहे, फिर आपका दीन कहाँ होगा? क्योंकि आपने इन बातों को जब अपनाया ही नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? इसलिए आज बहुत बड़ी जो टर्म्स हैं दुनिया के अंदर, दहशतगर्दी है और फिर खुदकश हमलों का दौर दौरा है, बम धमाकों का और दीगर तरीक़ों से जो है एक दूसरे को और दूसरे इंसानों को मिलिया मेट किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनके ऊपर ज़िंदगी हराम हो जाती है और वो मरने पे मजबूर हो जाते हैं। और इसी तरह से फिर बाज़ लोग अपनी फ़तह का शादियाना भी बचाते हैं और फिर मजलूमों के साथ खड़े नहीं होते बल्कि जालिमों के साथ खड़े होते हैं। और कुरान शरीफ ये कह रहा है कि वो अल्लाह के पसंदीदा, ना फिर अल्लाह के पसंदीदा है, ना पैगम्बर इस्लाम के पसंदीदा है, ना दुनिया के पसंदीदा है, तो फिर ये होगा क्या? एक और बात मैं आपके साथ अर्ज़ कर दूँ, बाज़ दफ़ा जो गैर मुस्लिम औरतें होती हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनसे मुलाज़माओं का काम, खादमाओं का काम लिया जाता है कि वो खिदमत करें, वो नौकरी करें, और इस ज़िम्मन में बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती उनके साथ हो जाती है। बहुत सारे ममालिक के अंदर उन्हें एक ग़ुलाम की सी हैसियत मिलती है, उनसे सारे काम भी करवाए जाते हैं, बल्कि उनका मिसयूज़ होता है और बाज़ दफ़ा उनको मार दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं, इंसानियत नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है। लिहाजा ख़वातीन जो होती हैं बेचारी, वो भी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल से गुज़रती हैं और वो जो है जुल्म को डेली उठाते हैं। और इसलिए इवन आम हालत में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हत्ता कि अगर जंग की हालत में भी हो तो औरतें जैसे गैर मुस्लिम और लोग ना कत्ल किए जाएं, ये भी ना कत्ल किए जाएंगी, बल्कि इनको हिफाजत होनी चाहिए। और एक हवाला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये सही बुखारी में है, किताबुल जिहाद के अंदर है और आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर
से मरवी है, यानी इनसे रिवायत है, वो बयान करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने किसी गज़वा में एक औरत को देखा जिसे कत्ल कर दिया गया था। अब ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत कर रहे हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने किसी गज़वा में एक औरत को देखा जिसे कत्ल कर दिया गया था, तो उस पर आपने सख्ती से औरतों और बच्चों को कत्ल करने की मुमानियत फरमा दी। यानी पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि आपने इस औरत को कत्ल क्यों किया। हालांकि वो दौरान जंग था और पैगम्बर इस्लाम का तो ये हुक्म है आपके लिए, इवन ये रवायत मौजूद है, लेकिन जंग भी ना हो, अगर आम हालात हो, अमन का दौर दौरा हो, सिर्फ वो आपके मुल्क में, मोहल्ले में, शहर में रह रहे हैं और आप उन्हें माले मुफ्त ना समझें कि ये बस उनकी बेटियां हैं, उनकी औरतें हैं, इनका कोई मुकाम नहीं, ये किसी की माँ नहीं, किसी की बहनें नहीं हैं, ये खुदा की बंदियां नहीं हैं और आप जो चाहें वो उनके साथ कर दें। ये फिर चैलेंज है कि आप मुसलमान हैं तो मैं वही बात दोहराऊंगा, वो इस्लाम कहाँ है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, और एक इस्लाम है तो फिर आप मुसलमान कहाँ हैं। और अगर नहीं है तो फिर ये चैलेंज आपके लिए है, दावत फ़िक्र आपके लिए है कि आप ज़रूर सोचिए कि आप कहीं से कहीं जा बैठे हैं और खुदा की बख्शिश से महरूम हो सकते हैं। खुदा की नाराज़गी आपके पल्ले में डाली जा सकती है, खुदा की अदालत होगी और फिर आप खुदा के महबूब और अच्छे मोमन बंदे भी नहीं बन सकते हैं, और तो क्या बात हो सकती है। और जो जन्नत का हर रोज़ आप तराना पढ़ते हैं वो जन्नत में कैसे जाएंगे। खुदा ऐसा है कि वो जालिमों को, और इंजील मुक़द्दस के अंदर ये बात लिखी कि कोई खूनी अपने अंदर हमेशा की ज़िंदगी नहीं रखता है कि वो खालिदीन फ़ीहा, खून भी करे, जुल्म भी करे, ज़्यादती भी करे और वो कहे जी मैं अल्लाह की जन्नत में हमेशा रहूँगा और जन्नत मेरे लिए मुंतज़िर है और जन्नत की हूरें मेरे लिए बेताब है। ये अजीब सा वाक़या है। लिहाजा ये रवायत जो मैंने आपको सुनाई है, इसके अंदर जो शरह है सही बुखारी, उसमें इमाम नौवी ने जो है शरह सही मुस्लिम में भी इस मौक़िफ़ की तईद की है कि दौरान जंग औरतों का कत्ल इस्लामी तलीमात के मुनाफी है, यानी उनको कत्ल नहीं करना चाहिए। इस तरह की कई और भी रवायतें मौजूद हैं कि हज़रत इब्ने काब बिन मालिक ने भी एक हदीस रवायत की है कि जब अभी इब्ने हकीक की तरफ से लश्कर रवाना किया तो लश्कर इस्लाम को औरतों और बच्चों को कत्ल करने से सरीहन मना कर दिया गया। और फिर इसी तरह की और भी हदीस हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमाया है। अब ये दर्जा बदर्जा हम बात कर रहे हैं कि उनके मर्दों के मतलब क्या है, फिर उनकी औरतों के मतलब क्या है, और वो भी हालत जंग में। जबकि आप कहते हैं ना मोहब्बत, आपने सुना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, तो वहाँ भी कदगन लगी हुई, वहाँ भी ये ला मौजूद है। तो आम हालत में गैर मुस्लिमों को कैसे कत्ल किया जा सकता है, उनकी औरतों की इज़्ज़त को कैसे जो है वो उड़ाया जा सकता है और मजाक बनाया जा सकता है। और फिर इसी तरह गैर मुस्लिमों के बच्चों की भी मुमानियत है कि उनको भी जो है वो कत्ल ना किया जाए। और बाज़ दफ़ा तो कई वीडियोज़ मैंने देखी कि उनको ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाने की कोशिश की जाती, मार रहे होते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक हिंदू की वीडियो देखी, वो बेचारे को मारा भी जा रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अपने जो दीनी रहनुमा राम है या कृष्ण है उनको बुरा कहो, अपने मज़हब को गालियाँ दो, और फिर वो बंदा अरेस्ट भी हुआ। इसका सबूत है, आप वीडियो पे देख सकते हैं। तो ये किस तरह का मुआशरा है, कैसे कौन से दीन की हम तर्जमानी कर रहे हैं और किस तरह के रवैये हमारे अंदर हैं कि हम लोगों के साथ कैसे डील करेंगे। और कोई भी दुनिया का साहिब शऊर इंसान इन बातों को पसंद नहीं करेगा, और जो करते हैं वो उनको भी पसंद नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी अजीब तर बात है, बड़े दुख की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसकी सख्त मुमानियत भी आई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप खुद अपना मुकाम ढूंढे कि आप कहाँ पर होंगे और किस तरह से जो है वो आपकी रिहाई हो सकती है, और किस तरह से आप अच्छे इंसान बनकर दुनिया को जो है वो दिखा सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। इवन पैगम्बर इस्लाम ने जो है दुश्मनों के बच्चों को कत्ल ना करने का कहा, और उन्होंने ये कहा सो तुम भी बच्चों को कत्ल ना करना। यानी ये मुमानियत है कि किसी के बच्चे को ज़बरदस्ती आप कलमा पढ़ा दें, मुसलमान बना दें या उनके ऊपर ज़्यादती करें। और इसी तरह की एक और हज़रत असवद बिन सरी से एक रवायत है कि हम एक गज़वा में शरीक थे,
तो हम लड़ते रहे यहाँ तक कि हमें गलबा हासिल हो गया। वो कहते हैं हम उस फतह के करीब थे और हमने मुशरिकों से कताल किया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों ने बाज़ बच्चों को भी कत्ल कर डाला। ये बात जब पैगम्बर इस्लाम तक पहुँची तो आपने फरमाया लोगों को क्या हो गया, जिनके कत्ल की नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने बच्चों तक को कत्ल कर डाला, खबरदार बच्चों को क्या करना, हरगिज़ कत्ल ना करो, खबरदार बच्चों को हरगिज़ कत्ल ना करो। ये उन्होंने कहा है कि ना करो, आप बच्चों को कत्ल ना करो, ना करो उनको, बच्चों को 2 बार दोहराया। और फिर पूछा गया कि ए पैगम्बर इस्लाम क्यों, क्या वो मुशरिकों के बच्चे नहीं, शिरक करने वालों के बच्चे नहीं? तो आपने फरमाया क्या तुम्हारे बेहतरीन लोग भी मुशरिकों के बच्चे नहीं थे? वो कहते तुम्हारी तो पूरी कौम मुशरिक थी और 360 बुतों को पूजने वाले थे, सब कुछ वहाँ पे होता था। और आज भी एतराज़ात मौजूद हैं। आप देखिए अगर अहले हदीस यानी नजदी वहाबी सल्फ़ी जिनको कहते हैं उनकी तकरीर सुन ले तो वो शिया मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं जी आप लिटा के पूछते हैं, यानी मज़ारों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, और फिर वो कहते हैं हिंदुओं को आप जंग क्यों करते हैं, हिंदुओं को बुरा क्या कहते हैं, वो तो खड़ा करके पूछते हैं, आप लिटा के पूछते हैं, और वो कहते हैं आप घोड़े को पूछते हैं। यानी शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी अहले हदीस उलमा के फतवे मौजूद हैं, ये मुशरिक हैं, ये सब कुछ है। तो यहाँ तक भी इस्लाम ने कहा है, लेकिन ना आप आम बंदे को छोड़ें, ना औरतों को छोड़ें, ना बच्चों को छोड़ें, और ना ही जो है वो जो ज़िम्मेदार लोग आपकी रियासत उनको छोड़ें। तो फिर कैसा इस्लाम, कैसा मुसलमान होना, और आप कहाँ और किस तरह से इन सारे हालात को इस दुनिया से आगाह कर सकते हैं कि वो समझें और सोचें, और किस तरह का रिस्पॉन्स आपकी तवक्को है कि आपको मिलेगा, ये आप बेहतर समझते हैं कि इस तरह के हालात में किस तरह लोग आपके मुतल्लिक अपनी अच्छी राय कायम कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये जुल्म और ज़्यादती है, बल्कि याद रखिए आप शिया और सुन्नी की जंग, मैं हमेशा कहता हूँ उतनी ही पुरानी जितनी कि इस्लाम की तारीख़ पुरानी है। तो क्यों ऐसा है कि हम कत्ल को, खून को, जुल्म को, ज़्यादती को, जंग को रवाज देते हैं, बल्कि मसीहा दो आलम और कायनात के सरवर और अजीम तरीन लीडर और अजीम तरीन मुअल्लिम इखलाक हजूर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात जो है वो ज़रूर पढ़िएगा और उनके ऊपर गौर व फिक्र करें। और मैं ये दावत दे रहा हूँ कि अगर आप इंजील मुक़द्दसा का जो है वो मुताला करते हैं तो आप हैरान होंगे कि आपकी तालीमात का जो हिस्सा है वो हल्की सी झलक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये लूका की इंजील शरीफ है और उसका 6वां बाब है, उसकी 27वीं आयत से मैं तलावत कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, आप मसीह ने अपने ग़ुलामों को, अपने खादमों को, अपने सहाबा को कहा, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उसे तलब ना कर, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान। सुन लीजिए, मसीहा कायनात की अजीम तालीमात हैं, आपका अरशाद ग्रामी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और लिखा क्योंकि मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हो तो क्या इसमें एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। तो आपका जो रवैया है वो ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से ही अपने लोगों से मोहब्बत करें, वो हमसे मोहब्बत करें और हम उनसे मोहब्बत करें। तो कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम, कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह जनाब हजूर अलमसीह यीशु मसीह का इरशाद ग्रामी आपके सामने है कि ये तो गुनहगार लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि मुझसे मोहब्बत हो रही, मैं मोहब्बत करूं। लेकिन आगे मैं आपका फरमान आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं इसमें क्या एहसान है, क्या गुनहगार ऐसा नहीं करते? और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसे ही करते हैं।
और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहरा जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये है मसीह दो आलम की तालीमात। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप सब कोई मुशरिक समझते हैं, सब कोई काफिर समझते हैं, तो फिर आपका खुदा हाफिज़ है। लेकिन इंजील मुक़द्दस की दावत आपने सुनी कि वो दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे। तालीमात ये हैं कि जो सताते हैं उनका भला करो। लेकिन प्यारे अजीज़ों, दोस्तों, नाज़रीन, आपके लिए और मेरे लिए ये कलाम मुक़द्दस और हुज़ूर अल-मसीह की तालीमात रोशन मिसाल है, ज़रिया नूर, हदायत और बरकत है। आइए पढ़िए, अपनाइए और कबूल कीजिए और ज़िंदगी पाइए और कसरत से पाइए। दुआ मांगेंगे। प्यारे खुदा, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हमें बरकत दीजिए, नाज़रीन को बरकत दीजिए और ये कलाम, ये मैसेज, ये पैगाम दुनिया की इंतहा तक जाए और बहुते अपने दिलों को तेरी हुजूरी में खोल दें और तेरे कदमों में, तेरे जलाल के तख्त के सामने झुक जाएं और अब्दी नजात पाएं। यीशु अल मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, खुदा की ज़ात आपको खुश रखे और आप हमेशा सलामत रहें। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ आपका प्रोग्राम है, देखते रहिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक दूसरे को दुआ में याद रखें। आमीन।